ले लो। अरे मिर्च छोड़ो पुष्पा, सब्जी बड़ी टेस्टी बना रखी है तूने। जी करता तुम्हारे हाथों को। इतने सारे पैसे, ये पैसे कहाँ से लेके आया? हाँ, मुंशी है ना, सब लेबरों को है ना पैसे बांट रहा था। और हाँ, क्या चल रहा है? ठीक है तू, किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता दिए। शमशेर, थोड़ा ध्यान रखा कर, ठीक है? पूरा ध्यान है जी। हाँ, और चल ये मैं कुछ पैसे डाल लेता हूँ और बाकी मैंने देने हैं, ठीक है? बेटा, तुम्हें ये पैसे उठाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? वाह भाई वाह, ऐसी माँ और ऐसी सोच तो सबको मिले जो अपने बेटे को चोर बनाने पे तुली हुई है। हरिओम, मालिक इसका भला करे। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे बेटे ने चोरी की है? अरे अभी तुमने शायद सुना नहीं, इसने ये बोला है कि पैसे गिर गए थे और मैं उठा के आपके पास लेके आया हूं। इसको अच्छी शिक्षा देती ना तो ये पैसे गिरे हुए इसको पता था कि मुंशी के ये, तो ये वापस कर सकता था मुंशी को। अरे दिमाग सटक गया है तुम्हारा? हाँ, इसने चुराए नहीं है पैसे। पुष्पा बकवास मत कर, पैसे दे मुझे। क्यों दूं तुम्हें? मुझे पैसे दे। क्यों? मैं नहीं दूंगी पैसे। अरे आज तक तुमने कमाया है क्या है? जोड़ा है कोई पैसा? अरे मेरे बेटे की भी तो जिंदगी है। हाँ, ये पैसे मुंशी के हैं और मुंशी को मालिक ने दे रखे हैं। मालिक हमारा भगवान है, हम उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। भगवान होगा ना तुम्हारा होगा, मेरे लिए तो पैसे ही भगवान है, समझ में आई? और ये इन पैसों को मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। नहीं, एक बात बता, इस 10,000 रुपए से तेरी जिंदगी पूरी निकल जाएगी? आज जिंदगी नहीं निकलेगी तो कुछ तो टाइम निकलेगा, समझ तो लो इस बात को। मालिक को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? अरे मालिक बाद में बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। हाँ तो बताओ ना जाके। पैसे दे मुझे। क्यों दूं मैं? पुष्पा पैसे दे। पैसे नहीं दूंगी, पैसे दे। पैसे नहीं दूंगी। पैसे दे मुझे। मैं छोड़ पे। पैसे दे पुष्पा। चल बेटा। क्यों मेरे पैसे? चल यहाँ से। क्यों चलूं? लालची और कहीं कहीं। लालची? मैं लालची? अपने बेटे को ना बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं इसको ईमानदार बनाना चाहता हूँ और ईमानदार बनाऊंगा। तुम्हारे अकेले का बेटा नहीं है ये मेरा बेटा, समझ में आया ना? मेरा बेटा है। पैसे दो, पैसे नहीं दूंगा। पैसे। चल बेटा। तुम करना क्या चलो यहाँ चाहते से। हो? तुम करना क्या चाहते हो? पैसे दो इधर। 10,000 की गड़बड़ है। जो ये पेमेंट है जो मैंने तुम्हारे को दी थी और जो तुमने लेबर को दी है उसमें 10,000 की पेमेंट की गड़बड़ है। कहाँ है पैसे? मालिक ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। ये देख, ये है हाँ। तुम्हारा हिसाब जो तुमने दिए है। बिल्कुल ये पैसे तुमने मुझे दिए हैं, ठीक है। अब इसको पूरे कहाँ से करेगा? बाबूजी मन नहीं था इस बारे में। कहाँ है 10,000 रुपये? है मालिक मैंने तो मुंशी जी को दे दिए थे सारे पैसे। 10,000 रुपये कहाँ है? मालिक कैसी बात कर रहे हो? 20 साल आज ये मैंने देख लिया। अब से पहले तू क्या गड़बड़ कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, मैंने कभी नहीं पूछा। तो इसका मतलब हर दिहाड़ी पे तू ऐसे 10-10, 20-20 हज़ार का टक्का मारता है? हैं? नहीं। अरे हरामखोर, पिछले 10 साल से तेरे को रखे हुए है और तू ऐसे मालिक के पैसे खा रहा है। शर्म नहीं आ रही तेरे को? मेरा विश्वास करो। क्या विश्वास करूं? इसमें क्या विश्वास करूं? ये हिसाब है, ये पैसे हैं, क्या यकीन करूं तेरे ऊपर है? एक काम कर, मेरे को है ना ऐसे वफादार मुंशियों की जरूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से। मालिक साहब, मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो 10,000 का मैं झूठ बोल के आपसे ऐसा विश्वासघात करूंगा। तेरी माँ बीमार हुई थी पिछले महीने, तूने मेरे से 50,000 मांगे, दिए या नहीं? वो हैं? दे दूंगा मैं। और फिर भी तू ऊपर से गड़बड़ कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। मालिक साहब आप लेकिन मेरा विश्वास करो। मांग के ले लेता। चोरी के पैसे जो तूने की है ना चोरी, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक काम कर, पुलिस में ना दूं, इससे अच्छा है निकल जाए यहाँ से। मालिक मैं कह रहा हूँ निकल जाए ऐसे। मालिक मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरा विश्वास हाँ भाई, इधर आ। मालिक इतने साल हो गए, आपको पता है ना हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। पैसे तुम दोनों बांट रहे थे? नहीं मालिक, मैंने सारे मुंशी जी को दे दिए थे। तू वहाँ नहीं था? नहीं मैं वहीं था, मैंने सारे। ये गड़बड़ कहाँ है? नहीं मालिक, पूरे पैसे मुंशी जी को दिए। कहाँ गड़बड़ है ये?
मालिक मैंने खोरो, मुंशी जी को बेईमानो, हैं? मुझे 10,000 का हिसाब चाहिए। कहाँ है मेरे 10,000 रुपए, वरना पुलिस में दूंगा तुम दोनों को। मालिक, ये रहे आपके मालिक, ये रहे 10,000 रुपये आपके। तुम्हारे पास कहाँ से आए? मालिक, मुंशी जी के हाथ से ये पैसे गिर गए थे और मेरा बेटा इनको उठा के ले गया था मालिक। तुम चोरी करते हो? नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। मेरे को है ना गिरे हुए मिले थे। ये जो मैंने किया है ना, मेरे को माफ़ कर दो। मालिक, मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ कर दो मालिक। रमेश, ये तो बच्चा है और बच्चे नादान होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं तुझे सैल्यूट करता हूँ तेरी ईमानदारी को, और तुझे भगवान करे तुम ऐसे ही तरक्की करती रहो, और मेरी तरफ से ये आपको इनाम है। नहीं मालिक, इसकी क्या जरूरत है? रमेश, हमेशा ईमानदारी का इनाम मिलता है, कोई ईमानदार बन के तो दिखाए। लो, मालिक, आपसे एक रिक्वेस्ट है, फिर बताओ। ये पैसे ना मेरे बेटे को दो, ताकि आगे चल के मेरी तरह ईमानदार बने। ले बेटा, और एक काम करना, कल से इसको स्कूल में एडमिशन दिलाओ। स्कूल की फीस का और इसकी किताबों का खर्चा सारा मैं करूँगा। धन्यवाद मालिक। ठीक है? पढ़ाई करोगे ना बेटा? हैं? अच्छे से पढ़ाई करना। धन्यवाद मालिक। अच्छा रमेश। चल बेटा। यार मनोज, आज ज़िंदगी में पहली बार मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो यार। अरे नहीं मालिक की कोई बात नहीं, गलत फहमी हो गई थी, वो भगवान ने आगे ठीक कर दी। देख मनोज, मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ईमानदारी से कमाया है, ईमानदारी से खाया है, और मेरी इच्छा ये है कि मेरे भट्ठे पे जितने भी वर्कर काम करें वो ईमानदारी से करें, और ईमानदारी की हमेशा जीत हुई है। वो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। तो मैंने हाथ उठाया और उसके लिए यार कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ कर आप दे। मालिक अजी माफ़ी कैसे है, कोई बात नहीं मालिक, आप तो हमारे पिता तुल्य हो, कुछ भी कर सकते हो, हम आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करते, जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोस्तों, मैं तो एक बात कहूँगा, गलतफहमियाँ हर डिपार्टमेंट में होती हैं, घर में भी होती हैं, ऑफिस में भी होती हैं, लेकिन अगर उन गलतफहमियों में आपसे कोई गलती होती है तो माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मुझसे गलती हुई क्योंकि नुकसान था, और ये भी क्लियर था कि नुकसान था। अब इसको भी नहीं पता पैसे कहाँ गए और मुझे भी नहीं पता। तो ऐसी गलतफहमियों में आप पहले क्लियर करें कि गलती किसकी है, तो उसी हिसाब से आप अपना कदम उठाएं, ताकि ये समाज, ये घर परिवार ऐसे ही खुशनुमा ज़िंदगी जीते रहें। हरे कृष्णा। और दोस्तों, अपने बच्चों को भी ईमानदारी का पाठ जरूर पढ़ाएं, ताकि वो आगे चल के बिल्कुल ईमानदार बने, चोरी चकारी से बचें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।